नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 20 दिसंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। महंगाई पर काबू पाने के लिए वित्त मंत्रालय ने कुछ एग्री कमोडिटीज के वायदा कॉन्ट्रैक्ट में कारोबार को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया है। बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को स्टॉक एक्सचेंज को अगले आदेश तक गेहूं, कच्चे पाम तेल, मूंग और कुछ अन्य जिन्सों में नए डेरिवेटिव अनुबंध शुरू नहीं करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। धान, गैर बासमती गेहूं, सोयाबीन और इसके डेरिवेटिव यानी कि इसका परिसर, कच्चे पाम तेल और मूंग के लिए नए अनुबंधों को शुरू करने पर नियामक द्वारा अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार 7 कमोडिटीज धान, गेहूं, चना, सरसों के बीज और इसके डेरिवेटिव, सोयाबीन और इसके डेरिवेटिव, कच्चे पाम तेल और मूंग का व्यापार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दलहन और तिलहन की कीमतों में तेजी के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। इनकी कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार ने इन कमोडिटीज के वायदा कारोबार पर रोक लगाई है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से वायदा बाजार का संतुलन कमजोर होगा। पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन की शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 15 दिसंबर से फिर से शुरू किए गए मंत्री दरबार का आज दूसरा दिन है। सरकार की तीसरी वर्षगांठ के कार्यक्रमों के बीच यूडीएच मंत्री व जयपुर के प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल सुबह 11 बजे से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आमजन की सुनवाई करके उनके कामों का निस्तारण करेंगे। हालांकि जन सुनवाई में आज राज्य मंत्री अशोक चांदना और अर्जुन बामणिया को भी आना था, लेकिन आज से 2 दिन तक तमाम मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे पर हैं। गहलोत सरकार का 3 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद अब राजनीतिक नियुक्तियों की आस लगाए बैठे नेता और कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट होने के लिए कवायद तेज कर दी है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने इन दिनों दिल्ली में डेरा डाल रखा है और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करके राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट होने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश के 25 जिलों में 3,896 पदों पर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 और 28 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 14,92,000 अभ्यर्थी अपने भाग्य को आजमाएंगे। वहीं परीक्षा से 7 दिन पहले ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एक तरफ राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री के गृह नगर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मृत लोगों के नाम से ही वैक्सीनेशन कर बधाई संदेश भेजा जा रहा है। दरअसल जोधपुर के महिला बाग क्षेत्र में रहने वाले पुखराज बोहरा का निधन 14 मार्च 2021 को हो गया था, लेकिन अब करीब 9 महीने बाद 17 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुखराज बोहरा के मोबाइल पर दूसरा डोज लगने का मैसेज आया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के 2 वार्डों के लिए मतदान कल होगा। वार्ड 57 और 97 में कल सुबह 7:30 बजे से 5:30 बजे तक मतदान में दोनों वार्डों में 23 पोलिंग बूथ पर 21,322 मतदाता अपना मत देकर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी के नेताओं और विधायकों ने अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए दोनों ही वार्डों में पूरी ताकत झोंक दी है। जोधपुर कमिश्नरेट में कुड़ी भक्तास ने हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 8C स्थित मकान में एमडी ड्रग्स बेचने की आरोपी महिला शारदा विश्नोई के बारे में पुलिस को पूरी जानकारी मिली। पुलिस की सांठगांठ की मदद से महिला धड़ल्ले से युवाओं को ड्रग्स की पुड़िया बेच रही थी। महिला के गिरफ्त में आने के बाद व्हाट्सएप की जांच में मिली भगत उजागर होने पर 2 कांस्टेबल कुड़ी भक्तासनी थाना के दिनेश बेनीवाल व लूनी थाने के श्रवण भादु को निलंबित कर दिया गया है। नए साल में सरकारी स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। प्रारंभिक सेटअप के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को अगले साल से 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक मिलेंगे। 31,000 पदों के लिए होने वाली भर्ती के लिए पदों के वर्गीकरण का काम अंतिम चरण में है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक शिक्षा विभाग भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर देगा। राज्य के 33 जिलों में रिक्त पदों के हिसाब से 31,000 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। हिमालय की तरफ से आने वाली उत्तरी हवाओं का प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में शुरू हो चुका है। इसके चलते पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कुछ स्थानों पर 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। जोधपुर संभाग में भी तापमापी पारा लगातार गिर रहा है। यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा माइनस में चल रहा है। हिंदू पंचांग का 10वां महीना पौष सोमवार से शुरू हो गया। इस महीने में हालांकि खरमास या मलमास होने से ज्यादातर मांगलिक आयोजन नहीं किए जा सकते, लेकिन दान, ध्यान, उपासना के साथ ही विशिष्ट खान पान के लिए भी ये श्रेष्ठ माह माना गया है।
ज्योतिर्विद हरिनारायण व्यास मन्नासा का कहना है कि पौष मास 20 दिसंबर से शुरू होकर 17 जनवरी 2022 को समाप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव के भग नाम से इस महीने पूजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। भग को धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य कहा गया है। जोधपुर में आर्य समाज महामंदिर द्वारा क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहेड़ी व रोशन सिंह के बलिदान दिवस पर उनको यज्ञ से श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कई लोगों ने यज्ञ में आहुति देकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। चंद रुपयों का लाभ उठाने के लिए पंजाब और राजस्थान की सीमा पर पेट्रोल डीजल की तस्करी अब भी जारी है। पिछले दिनों केंद्र और राज्य सरकार की ओर से वैट और एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद इन पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम हो गई थी, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि तस्करी बंद हो सके। श्रीगंगानगर से सटे पंजाब के गाँव से आज भी भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल की खेत बीकानेर पहुँच रही है। खाजूवाला पुलिस में 2000 लीटर से ज्यादा डीजल और 290 लीटर पेट्रोल एक वाहन से सीज किया गया। जोधपुर में चौपासने हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 17 में वार्ड नंबर 17 की पार्षद सुमन सेन व आरएस सिद्धू द्वारा श्री कृष्ण पार्क में राधा गोपाल प्रभु के विवाह की मनुहार तथा नरसिंह मेहता की संकीर्तन यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें वार्डवासियों ने उत्साह से भाग लिया। इस दौरान महाराज ने प्रवचन दिए। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोना और चांदी कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। जयपुर के सराफा बाजार में भी सोना और चांदी कीमतों में मंदा रहा। विदेशी बाजार में गिरावट, कमजोर घरेलू मांग और निवेशकों के पीछे हटने का असर गोल्ड कीमतों पर देखा जा रहा है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार सोना कीमतों में 100 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट रही। वहीं सोना 24 कैरेट 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। आपूर्ति बाधाओं के दूर होने से उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप घरेलू इस्पात की कीमतों में 10 से 15% की गिरावट आई है। इससे घरेलू एसएमई को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस साल घरेलू स्तर पर इस्पात कीमतें ऊंची रहने की प्रमुख वजह ये रही कि भारतीय मिलों को विदेशों में निर्यात करने पर ऊंची कीमतों की पेशकश मिल रही है। इसके कारण स्थानीय आपूर्ति में कमी आ गई थी। भारत ने मुख्य तौर पर वियतनाम, इटली, बेल्जियम और तुर्की को लक्ष्य बनाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।